हे यहोवा, तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा क्रोधित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से, जो उसके भक्त हैं, शांति की बातें कहता रहेगा, परंतु वे फिर कर मूर्खता न करने लगे। निश्चय उसके डरवैये के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल में आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम प्रदान देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी और हमारी धर्म उसके आगे आगे चलता रहेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग भी बनाता रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, पृथ्वी के रचयिता, स्वर्ग के निर्माता और हमारा उद्धार करता पिता परमेश्वर, तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा हुई कि तूने फिर एक बार प्रभु जी आज के दिन में अपने लोगों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा प्रभु जी। और इस पैशन वीक का दुख भोग सप्ताह का पिता परमेश्वर, पहले दिन में तूने हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी बीते सप्ताह के लिए, बीते सोमवार से लेकर आज के सोमवार तक पूरे सप्ताह भर प्रभु जी तूने हम सबों की रहनुमाई की, हम सबों की अगुवाई की, हम सबों को तूने अपने धर्म में हाथों में संभाले रखा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में तेरे नाम को धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, मन प्राण देह आत्मा को तूने सुरक्षित रखा प्रभु जी। शैतान के संकुचित विचारों से, मानसिक शारीरिक तकलीफों से भी तूने प्रभु जी अपने लोगों को चंगाई दी, ताकि वे चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय में तेरे नाम को धन्यवाद दे सकें प्रभु जी। दिन भर के सारे थकानों से, परिश्रमों से चैन और विश्राम देते हुए इस संध्या काल को तूने प्रभु जी अपने लोगों को एक छत के नीचे लाया प्रभु जी, और आपके नाम की हमदो सिताइश करने का हर एक को तूने एक सुंदर सुनहरा मौका और अवसर दिया राजा। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज सारे संसार में, सारे विश्व में प्रभु जी
जब आपके नाम से आपके लोग प्रभु जी व्यक्तिगत रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, कलीसियाई रूप में हो, आपके नाम की हमदो सिताइश करते हैं। अपने लोगों के बीच में होना, उनसे बोलना, उनसे बातचीत करना प्रभु जी। तेरा वचन जो कहता है तू ना बोलेगा तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ प्रभु जी, एक एक जन से तो बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। आज के संध्या काल को प्रभु जी तेरे लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। वक्ताओं को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। वक्ता के साथ होना प्रभु जी वो नहीं, परंतु तू उनमें होकर बोलना प्रभु जी। वचन के भेदों को, रहस्यों को हम में से हरेक के जीवन में प्रकट करना प्रभु जी। हम में से हरेक के कानों को, मनों को प्रभु जी तो खतना करना प्रभु जी। अपने पवित्र वेदी के अंगारों से हरेक के होठों को, हरेक के कानों को तो प्रभु जी छूना प्रभु जी, स्पर्श करना प्रभु जी, ताकि आज का जो भी वचन बोया जाता है प्रभु जी वो किसी मनुष्य की ओर से नहीं, तेरी ओर से बोया जाए प्रभु जी। हर एक को सुनने के लिए कान दे, हर एक को मनन करने के लिए मन दे प्रभु जी। ऐसे दया, ऐसे अनुग्रह हम आपसे चाहते हैं। शैतान की कोई भी प्रभु जी असामाजिक तत्व किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने ना पाए प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी करंट के लिए, करंट को बनाए रखना प्रभु जी, ताकि किसी भी तरह की शैतान की कोई जालसाजी होने ना पाए। तेरे आराधना में किसी तरह की रुकावट, बाधा उत्पन्न होने ना पाए प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के संध्या काल को उत्तरादि पाठ के रूप में जाएंगे। हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को तो निकालेंगे और भजन संहिता 107 हम लोग तो निकालेंगे और गोलू भाई सामने आएंगे, उत्तरवादी पाठ हमारे बीच में तो रखेंगे। आइए एक पद वो पढ़ेंगे, दूसरा पद हम लोग बारी बारी से पढ़ने पाएंगे। भजन संहिता 107 का 1 से लेकर 43 तक है, बारी बारी से पढ़ने पाएंगे हम लोग। एक पद वो पढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं, एक साथ। 107 उसका 1 से 43 तक है, 1 to 43। 140 आज के दिन का ठहराया वो पाठ जो मिलता है भजन संहिता 107 1 से लेकर 43 तक, जिससे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रुओं के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की
सम्मति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। और सभा में उसको सराहें और पुण्यों की बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नूनी करता है या वहाँ के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को दल जल के सोते कर देता है। और वहाँ वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता है। फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं। और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। 42 और 43 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा के करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर आज के पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। सूचनाओं में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर मीठा नाम में आप सबों को कलीसिया की ओर से
मेरा जय मसीह की। आज की आराधना जो आज से जो शुरू हुई है, आज हमारे बीच में एल्विना शर्मा है। मैंने इस साल ऐसा किया है कि परमेश्वर जिन जिन को अगुवाई करता है परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, उन्हें मैंने मैं मौका नहीं दिया हूँ, उसे परमेश्वर ने मौका दिया है। तो आज की संध्या काल को परमेश्वर एल्विना शर्मा से बोलने पाए, बातचीत करने पाए। और कल का जो है 15 तारीख है ना, कल 15 तारीख है ना, कल का 15 तारीख लीना मसीह हमारे बीच में है। कल का वचन लीना मसीह के द्वारा हमारे बीच में रखा जाएगा। मैं इसलिए एक दिन पहले कह रहा हूं ताकि वो तैयारी कर सके। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर माने पुरजोर निवेदन है, इस संध्या काल की मीटिंग को कभी भी व्यर्थ में जाने ना दें। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के लिए मोनी मसीह को कहूँगा कि वो आके आज के वचन के लिए, आज के आराधना के लिए प्रार्थना में जाएंगे। आज जो वक्ता है उनके लिए प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करती हूँ अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता। धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रभु जी आपके नज़दीक हुजूरी में आते हैं खुदावन। आपके चरणों में परमेश्वर पिता अपने परिवार को लेकर खुदावन, अपने कलीसिया रूपी परिवार को लेकर परमेश्वर पिता आपके नज़दीकी हुजूरी में आते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधना करने के लिए, इस सुंदर मौके के लिए, सुंदर शाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी। बीते दिनों से लेकर अब तक पूरे दिन आपने हमें संभाला है खुदावन। आपका धन्यवाद है प्रभु जी। हम भले चंगे और सुरक्षित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता आप में। आपका लाखों लाख धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें ये मुंह दिया परमेश्वर पिता जिससे कि हम अपने परमेश्वर की बड़ाई करने पाते हैं खुदावन, उसकी महिमा स्तुति और गान करने पाते हैं खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी। आज जितने भी लोग हम आपकी आराधना के लिए उपस्थित है परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि हम आपकी आराधना में शामिल हैं। जो नहीं भी शामिल हो पाए हैं परमेश्वर प्रभु जी, उन पर भी अपनी आशीषों को बनाए रखे खुदावन। और प्रार्थना मांगती हूँ खुदावन कि आगे की प्रार्थना में परमेश्वर प्रभु जी और भी लोग आपकी प्रार्थना में शामिल होने पाए, और भी लोग इस आशीष के भंडार को प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी आशीष को आपसे मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आगे के वचन के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। एरविना दीदी को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। जो भी वचन वो आज हमारे बीच में बोती है परमेश्वर प्रभु जी, वो हमारे नहीं बल्कि आपके द्वारा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर प्रभु जी। आपको सामर्थ्य दे खुदावन, जो वो स्वर्गीय वचनों को परमेश्वर पिता हमारे बीच में बहुत सही और सटीक तरीके से परमेश्वर रखने पाए। और हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर प्रभु जी, जो हम उन वचनों को परमेश्वर सुनने और समझने वाले हो सके और अपने जीवन में अमल करने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद है परमेश्वर, पूरा वक्त आप हमारे साथ रहे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी स्तुति और महिमा करने के योग्य आपने समझा है प्रभु जी। आप अपने उपस्थिति को हमारे बीच में जताए परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद है खुदावन। मैं क्या मांगू परमेश्वर, आपके इस अनुग्रह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। पूरा वक्त मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आप आशीष दे, हम सभी को अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। छोटी सी विनती को उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, भूल गया मैं, गुड फ्राइडे की आराधना 12 से 3 है। जो दूर जा नहीं सकते हैं वो यहाँ आ सकते हैं 12 से 3, शुक्रवार की आराधना, शुभ शुक्रवार। और जो भी अगर वाणी में से बोलना चाहते हैं, 7 वाणी में से हमें आराधना के बाद में या कल भी बतलाएंगे, तो उस वाणी को बोलने के लिए उनको समय दिया जाएगा। कोई भी परमेश्वर अगर जिनको भी अगुवाई करता है, चौथी वाणी मोनी मसीह बोल रही हैं, और उसके बाद कोई भी वाणी आपको परमेश्वर अगुवाई करता है बोलने के लिए, समय है, बोलिएगा, हमको बतलाएंगे तो उसको मैं अनाउंस करूंगा, ठीक है। और मैं हमारे बीच में एल्विना शर्मा है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच में आए
और आज का वचन जो मुख्य पाठ है, पहले हमें बतला दें क्या पाठ है ताकि उसको पढ़ाया जाएगा। आइए हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसका 3 से लेकर उसको 9 तक उसको पढ़ लीजिएगा। हैं? और उसको ये पढ़ने में लीना मसीह हमारे बीच में है, सामने आएंगे, आज का मुख्य पाठ हमारे बीच में रखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 9 पद तक पढ़ने पाएंगे। आज का पाठ जो ठहराया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 3 से लेके 9 तक ना पासा। हाँ, पढ़िए 9 तक। जब वह बैतलहम में सैमोन पौड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा कर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको छिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। ये वचन जो आज जो पढ़ा गया है, यहाँ आखिरी पद जो लिखा है, इसलिए मैं बतलाना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि सारे जगत में जहां कहीं भी ये सुसमाचार जो प्रचार किया जा रहा है और किया जाएगा, आगे भी भूत वर्तमान और भविष्य में किया जाएगा, वहां इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी कि ऐसा ये हुआ। ये कथा कहानी नहीं है प्यारो, ये सत्य घटना है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। एलविना शर्मा सामने आएंगे, आज का वचन हमारे बीच में तो रखेंगे। माइक भी ऑन करके रखिएगा। अगर वो कोई वचन बोलती हैं तो आप लोग साथ साथ उसको पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़े, कोई ऐसे हड़बड़ाहट नहीं है, जिसको मिलता हो वो पहले पढ़िए। सबको जय मसीह की। आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। अपने सिरों को झुकाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपके चरणों पर आती हूँ प्रभु जी। आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने बीते समय से अभी तक हमें संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से, दुर्घटनाओं से बचा के रखा और जीवितों के लेखे में जीवित रखा। इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते थे प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने दुख भोग सप्ताह के पहले दिन में प्रवेश कराया, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी जो वचन लेके मैं आज खड़ी हुई हूँ प्रभु जी, आप, मैं नहीं पर आप उसमें होके बोलिएगा प्रभु जी। और प्रभु जी यहाँ जितने भी बैठे हैं सबको नाम बनाम आशीष देना प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपने अपने घरों को जाते हैं प्रभु जी, तो आप हमारे मार्ग में सहायता मदद करना प्रभु जी, और सही सलामत हमें अपने घर तक पहुँचाना प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। शुरू से अंत तक हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं प्रभु जी।
हर बातों में आप बड़े और हम घटे। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम देखेंगे आज का वचन जो पाया जाता है मरकुस 14 उसका 3 में। जब वो बैतनिय्याह में शामोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्र इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इस इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। मतलब यहाँ पर ये घटना हम जानते हैं कि यीशु मसीह बैतनिय्याह पर वहाँ पर एक स्त्री थी जो बहुमूल्य इत्र को लेकर आती है और वो बहन इस पात्र को तोड़कर उस इत्र को यीशु मसीह के सिर पर क्या करती है, उड़ेल देती है। वहां पर और भी जो लोग बैठे हुए थे वो लोगों ने इस बात को देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बिल्कुल पसंद नहीं करे कि इतना महंगा जो इत्र है उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दिया। उनके मन में सोच रहे थे कि इस स्त्री ने इस इत्र को बर्बाद क्यों किया, इससे अच्छा होता कि वो इस इत्र को बेचकर जो पैसा मिला होता है वो गरीबों में बांट दी होती, उससे गरीबों की क्या करती, मदद करती। यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए लोगों का मन और उनके विचारों को समझ लेता और यीशु मसीह वहां पर कहता है कि इस बहन को छोड़ दो, इसको परेशान मत करो। मतलब वहां के लोग उसके ऊपर लावो कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि इतना महंगा इत्र इसने क्यों बर्बाद किया, लेकिन यीशु मसीह वहां पर सबके विचारों को सोच रहे थे, समझ रहे थे और बोल रहे थे कि इस स्त्री को परेशान मत करो, इस बहन को छोड़ दो, इसको परेशान मत करो। कंगाल लोग, जो गरीब लोग तुम्हारे साथ रहेंगे उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन ये बहन ने जो किया है इसमें अच्छा किया है। और इस आयत के पहले भाग में कह सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हम लोग इस शब्दों पर ध्यान दें कि मेरे प्रिय, जब हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभु के लिए हम कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में होता है हम उसे प्रभु के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। प्रभु ने हमें तो बहुत चीजें दी हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है। जैसे कहते हैं हर किसी को एक वरदान दिया है, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को बुद्धि का वरदान दिया है, किसी को हुनर दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम उसको मतलब हर चीज को हम एक छोटा समझ के टाल देते हैं। जबकि हमको ये वरदान मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लोगों के मन को बदलना चाहिए। इन बातों पे हमारा ध्यान नहीं लगा रहता, हमारा ध्यान दूसरी बातों पे भटकता रहता है। हम जब दूसरे के परिवार को देखते हैं कि अरे यार उस परिवार में कितना अच्छा है, ऐसा उसका बेटा इतना होशियार है, मेरा बेटा इतना होशियार क्यों नहीं है, तो मतलब हमारे मन में ये विचार आते रहते हैं, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं, हमारे बच्चे वैसे क्यों, हमारा मन इतना निराश नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक सोचने समझने की शक्ति दी है। इन सब चीजों से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जैसे हमारे अंदर एक लालसा रहती है हर एक को देखते हुए, वो लालसा से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने भी हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। हमें किसी को देख कर या किसी के चीजों का हमें क्या करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये, परंतु कोई कोई अपने मन में ऋषिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया था, क्योंकि यह इत्र जो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों पर बांटा जा सकता था, और वे उसको छिड़कने लगे। और यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, मतलब उस स्त्री को क्यों सताते हो, और उसने तो मेरे साथ भला ही की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, पर तुम जब चाहो तब उससे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाया। आज हमारे जीवन में हमें ये ध्यान देना है कि हमें प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए अपना जीवन कैसे दे सकते हैं। परमेश्वर हम सबको जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए कुछ सिखाना चाहता है, और हमको हमारे जीवन में ध्यान देना है कि ये सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रभु के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो हमारी दृष्टि में छोटा हो सकता है, लेकिन वो परमेश्वर के सामने कभी भी छोटा नहीं है। क्योंकि उदाहरण हम देखे हैं कि मंदिर में एक विधवा स्त्री है, वो प्रभु को 2 दमड़ी देती है, लेकिन वहीं पे कितने लोग ऐसे रहते हैं थैला भर भर के दान चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दान किसका रहता है, उस विधवा स्त्री का जो 2 दमड़ी देती, क्योंकि सबकी नजर किस पे रहती है, भरे थैले पे रहती है।
लेकिन परमेश्वर को वो जब वो 2 दमड़ी देती है तो सबसे ज़्यादा दान किसका कहलाया जाता है? उस विधवा स्त्री का दान सबसे ज़्यादा कहलाया जाता है। यीशु मसीह उन सारे लोगों मतलब सारे लोगों को देखकर ये कहता है कि यीशु मसीह बोलता है कि जो विधवा स्त्री ने सबसे ज़्यादा डाला है, वो बड़ा धन है, उससे बड़ा धन नहीं हो सकता है। फिर हम उसी तरह हम देखेंगे, हन्ना का देखेंगे कि जब वो हन्ना प्रार्थना करती है और प्रार्थना में वो किसको माँगती है? पुत्र को माँगती है और परमेश्वर उसको एक पुत्र देता है और वो उस पुत्र को क्या करती है? सेवा में लगाती है। मतलब प्रार्थना के द्वारा ही वो पुत्र को माँगती है और पुत्र को सेवा में लगाती है। आज हमारे जीवन को भी हमें क्या करना है? चेक करना है कि प्रभु हमें क्या दे सकता है। प्रभु ने हमें तो बहुत चीज़ दे दी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं मरकुस 14 का 8 में जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले से मेरी देह में क्या डाला? इत्र मला। इस बहन ने क्या किया? इत्र मरा। लेकिन इस बहन के अंदर क्या थी? एक पवित्र आत्मा थी। उसके अंदर इस बात का प्रकाशन डाला गया कि वह बहन यहाँ पर कदम उठाती है कि बहुत से बार पवित्र आत्मा हमारे विचारों में आती है कि परमेश्वर के लिए हम क्या हर चीज कर सकते हैं। हम उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। आज हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे मन में और हमारी सोच में हम लोगों के अंदर रहनी चाहिए। हमें ध्यान पूर्वक कदम उठाने वाले लोगों को बन जाना चाहिए और हमें अपनी सेवा प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखनी चाहिए। तो बस इसी तरह प्रभु ने भी हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। हमें भी इस चीज़ों को रखना चाहिए और हमें निरंतर क्या करना चाहिए? प्रार्थना में रहना चाहिए, क्योंकि समय क्या है? बहुत बुरा है। कभी भी किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने हम पापियों के कारण अपने आप को क्या किया? क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन हम उनकी कुर्बानी को हम आज क्या करें? समझ नहीं पा रहे हैं और हम उनसे क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उठते बैठते सोते जागते निरंतर क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। धन्यवाद। वचन के लिए आज का जो है वचन मुख्य सारांश ये है कि हम आपस में हमेशा रहते हैं ना, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है? परमेश्वर की योजना के अनुसार ये वचन का पूरा निचोड़ मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। परमेश्वर अपनी योजनाओं को किसी न किसी तरह से किसी न किसी के द्वारा किसी भी समय क्या करता है? पूरा करता है। ये स्त्री को नहीं मालूम था कि मैं जिस यीशु मसीह के ऊपर इत्र को उंडेल रही हूं, कल के आने वाले दिन में ये हमारे लिए सलीब पर मारा जाएगा। ये परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है प्यारों, और हम मसीहों के जीवन में प्रतिदिन अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। क्योंकि यशाया 30 का 21 में कहता है कि जब तुम मार्ग में चलने लगो, दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तो पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। हम जो करते हैं, हम अब बोलेंगे तो हमसे बुरा काम होता है तो सोचते हैं भाई परमेश्वर की योजना थी, है ना। बहुत बात सोच लेते, नहीं ऐसा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा थी। बहुत लोग कहते हैं, बहुतों को देखा ना मैं, अगर तकदीरे में लिखा है ऐसा तो फिर परमेश्वर की जरूरत क्या है हमें, है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि शुरू में उत्पत्ति में कहता है, आदि में, यूहन्ना में भी वही कहता है, आदि में आकाश और पृथ्वी वचन, वचन ही देहधारी हुआ हमारे बीच में, और वचन ही आपके जीवन में हमेशा क्या करता है? अगुवाई करता है, काम करता है। और ये जो आज का जो था वचन, यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के पहले का वचन है प्यारो। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। मैं इस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आइए हम अपने अपने स्थानों में तो खड़े हो जाएंगे, एक गीत को गाएंगे, गीत नंबर 24। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग
लज्जित ना होंगे। कभी भी तू न छोड़ेगा, कभी भी तू न त्यागेगा, कभी भी तू के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी तू न छोड़ेगा, कभी भी तू न तालियां बजाएगा, कभी भी तू के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी सुख के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खूब रखा। यस लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा तू छोड़ता नहीं प्रभु, रखा है, ये तेरा वायदा है। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं तेरा पूरा ध्यान। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठा नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दुख भोग सप्ताह के पहले दिन के संध्या काल को तूने प्रभु जी अपनी उपस्थिति का एहसास हम सबों के जीवनों में होने दिया प्रभु जी। हमने तुझसे प्रार्थना की, निवेदन की, तूने प्रभु जी हमारे बीच में अपने पवित्र आत्मा को रखा प्रभु जी। करंट को तूने जाने नहीं दिया प्रभु जी, और तेरे लोगों से तू प्रभु जी गीतों के द्वारा गीतों को गवाया प्रभु जी। वचन के द्वारा तो हमसे बोला, बातचीत किया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे लोगों को अपने घरों से निकाल कर यहाँ तक लाया प्रभु जी। जब प्रभु तेरे लोग अपने अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु जी, सुरक्षित रूप से लाया है, तूने कुशल पूर्वक अपने घर तक पहुंचाना प्रभु जी। और हों दे प्रभु जी रात्रि काल को तो अपने लोगों से इस वचन के द्वारा बोलना, बातचीत करना, स्वप्न और दर्शन के माध्यम से हमारे बीच में होना प्रभु जी। रात्रि काल को हर एक को एक मीठी नींद देना। तेरी मर्जी, तेरी दया हो तो और एक नई सुबह और एक नया भोर का प्रकाश हम सबों के जीवन में देना, ताकि भोर के प्रकाश में उठकर हम तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। जो कुछ नहीं मांगा हूं तो उसे दे। विशेष रूप से इस सुंदर रात्रि काल के समय में हमारे मनों के विचार, मेरे मुंह की बोली तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। हे हमारे चट्टान, हे हमारे बल, हमने इन सारे निवेदनों को धन्यवाद प्रार्थनाओं के साथ हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं।
जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी हमें आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होवे। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखा दे, उसका अद्भुत प्यारा सब निर्मलता, हे तो आत्मा पवित्र कशो मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे स्वदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगानुयुग तक हम सारे विश्वासों के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।